महाराज की ब्रह्मले सतगुरु महाराज के चरणों में रोटी रोटी नमन। पंचासी अति पूज्य बाबा लोगों के चरणों में रोटी रोटी नमन। सत्संग से माता बच्चे बच्चे दूध से आए सभी को नमन करता। आज कृष्ण के यहाँ यह सत्संग की दूसरी पाली में हम लोग मुंह सटा के बोला यह सत्संग में दूसरी पाली के सत्संग में हम लोग बैठ कर अभी अष्टकी संत स्तुति उसके बाद में रामचरितमानस से पाठ हुआ। इसके पाठ में उसके बाद में वक्ता से अपना अपना प्रवचन किया। आज हम लोग नारद जी एक रोज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं सत्संग क्या है। कहा सत्संग क्या है। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछा सत्संग क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाइए एक राज है, वहाँ एक पोखर है, उस पोखर के एक पैर है, उस पैर के डाली पर एक तोता या पक्षी है, उसको अंडा है। आप जाते जाते वो अंडा फूट जाएगा। आप उससे पूछिएगा सत्संग क्या है तो बता देगा। नारद जी को हो गया ठीक है जाते हैं। जब गए देखते हैं, जाते सब गए वहां, जब देखते हैं तो घोंसला में बच्चा चुन चुन करता था। पूछा अरे बच्चा सत्संग क्या है। और सत्संग का नाम पूछने के बाद वह बोलना बंद कर दिया। जब नारद जी उसको ऐसे उठाया तो उसे देखा बच्चा मर गया। नारद जी घूम कर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। हाँ हमारे पास दोष लग गया, बच्चा तो सुन कर रहा था और उसको हम पूछा सत्संग क्या है तो बच्चा तो मर गया। जब उसको कटी से उसे किया तो बच्चा तो खाना मर गया, हमको पास लग गया। अब तो कुछ बोला नहीं। कहा देखिए अब जाइए, तो उसको तो था जो सत्संग है क्या। नारद जी को फिर कहा जाइए एक किसान है, किसान के यहाँ एक गौ माता भी जो है बच्चा दिया होगा, उस बच्चा से जाके पूछ लीजिएगा कि सत्संग क्या है। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी आप वहाँ जाएंगे फिर उसको कहेंगे बच्चा मर जाएगा तो किसान तो हमको छोड़ेगा नहीं, तो कैसे उसे पूछेंगे। क्योंकि जाओ नहीं। नारद जी को भी अभिलाषा था तो सत्संग है तो क्या है। ठीक है चलते हैं हम। नारद जी अपना बिना ले जब वहाँ आके आते हैं तो देखते हैं उस साइड बच्चा तो दिया था। जाके देखा नहीं, किसी को वहाँ पर देखा नहीं, चल गया और बच्चा से कहा रे बच्चा बोलो सत्संग क्या है। इतना सत्संग का नाम कहने पर बच्चा तुरंत मर गया। जब मर गया नारद जी बिना लेकर अपना किया सुहागने का शुरू किया। तो कुछ देख लेगा तो हमको कहेगा यही हमारा बच्चा को मार दिया है, पकड़िए। नारद जी फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आपको हमको कहते वहाँ जाने के लिए जब हम गए, अब बच्चा से जब हम पूछते हैं तो बच्चा को सत्संग का नाम सुनाया, बच्चा मर गया। कहा उसको कहा नहीं। फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जाइए एक डोमा के यहाँ आज बच्चा क्या होगा, उसको तवरा होगा, उससे पूछ लेता, उससे पूछ लेता। ले करके बच्चा को देखिए डोम का तो वहाँ जो बनाता है वो तो बगल में बनाता हुआ लोग का कहीं आना जाना तो नहीं रहता। वहाँ गया तो उसको बच्चा उस समय में कहाँ नहीं खिलाता, बच्चा वह भी बच्चा मर गया। देखा भी बच्चा मर गया। भाई क्या बात है, सत्संग का नाम कहते हैं वो मर जाता है। इधर से वहाँ से फिर आया ब्रह्मा जी कहा क्या हमको करके इतना पाप हमको लग गया। जब हम जाते हैं पूछते हैं वो मर जाता। कहा देखिए एक यहाँ गया है वो आज उसके यहाँ बालक पैदा हुआ, उस बालक से जाके पूछिए। जब बालक उस गाँव में ये व्यापार जब गए कहा उसके यहाँ हम जाएंगे
अब फिर बच्चा मर जाएगा तो हमको तब तो वहाँ रहने देगा, क्योंकि यही तो अभिलाषा था। जो सत्संग सो है क्या, तो नारद जी को तो ये भी करना था। नारद जी वहाँ से चलते हैं, जब उस गांव जाते हैं जो बच्चा तो था, और सब कह के गांव के प्रतिष्ठित लोग यहाँ बच्चा दूध नहीं पीता, कहा कि बच्चा तो हुआ है दूध नहीं पी रहा है। कल के क्या आप हमको बच्चा से मिलने दीजिए, सब लोग तुम उसको माँ को भी निकाल दीजिए, हम बच्चा से पूछते हैं। अब बच्चा जब कह देगा तब ठीक है, हम तो जब बच्चा को सबको निकाल दिए और जब बच्चा से पूछते हैं कल के बाबा आपका कृपा जो है, जो आज हम इसी के यहाँ जन्म लिए हैं, पहले तो आपको हमको कहा था वृक्ष के अंडे से बच्चा हुआ, उस समय में आप कहा सत्संग क्या है, तो हमारा चोला छूट गया। वही चोला हमारा जब आप गांव के वहाँ किसान के यहाँ गए, उस समय तो आप ही कहे थे सत्संग क्या है, तो हमारा शरीर छूट कर चला गया डोमा के पास। यह शरीर जब वहाँ जब आप गए तो आप ही थे, आपने कहे वह शरीर आज यहाँ हमारा यह मनुष्य शरीर मिला है। तो सत्संग का महिमा ऐसा है, सत्संग जब हम लोग जाएंगे तो सत्संग में कहता है कौन चीज नहीं मिलता है। सत्संग में जब हमारा शरीर जो है दूसरे शरीर में चला जाता है तो हमारा जब कोई तरह का है, उस समय में हमारा मन में जो ख्याल आता है उस शरीर में चले जाता है। इसलिए सत्संग का क्या, वो सत्संग करने से वह शरीर नहीं रहेगा, शरीर फिर तुरंत ही पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए सत्संग का महिमा बहुत अपार है। लोग सत्संग या मनुष्य जितने 84 लाख जौनी में सिर्फ क्या बहुत है उसको कहा। इसलिए तुलसीदास किसी को मनुष्य को कहा, इसलिए दूसरे को तो नहीं कहा। आज सबसे बड़ा जानवर हाथी को नहीं कहा। गौ माता है, गौ को हम लोग पूछते, गौ को तो नहीं कहा, मनुष्य को कहा। यह मनुष्य शरीर मिला है और दूसरा शरीर में भक्ति नहीं होता है, यह मनुष्य शरीर ही भक्ति। इसलिए साधन का धाम मोक्ष का द्वार है, इसमें लगा हुआ है और दूसरे के शरीर में नहीं है। देवता देखिए, देवता को लोग हम पूछते हैं, उस देवता से मांगते हैं, देवता भी मनुष्य शरीर के लड़ाई से है। जब हमको मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम भक्ति करेंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम भक्ति करेंगे। हम लोग को जब मनुष्य शरीर मिला है तो संसार में हम लोग कट लगा रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, शांति कहीं नहीं मिल रहा। क्यों मिलेगा शांति? और शांति मिलने का यही है, यही गंगा जमुना सरस्वती, इसमें स्नान आवागमन कीजिएगा। इसलिए कबीर साहब का भक्ति निशैनी मुक्ति की संत जग उठाए, जो जो मन में आलस किया जन्म जन्म बचता है। हम लोग मनुष्य का शरीर मिला है, भक्त जो करते हैं, जो आप मिलेगा तब हम करेंगे, कुछ काम कर लेते हैं करेंगे तो पछताना पड़ेगा, यह शरीर छूट जाएगा। इस समय चिता पर आप जाइएगा, चिता पर शरीर या स्थूल शरीर छूट जाता है, 5 शरीर है, 4 शरीर लगा हुआ रहता है। इसलिए हम जब चिता पर पहुँच देंगे, आप भक्ति नहीं कीजिएगा, उस समय में जलने में आपको बहुत कठिनाई होगा, बहुत दिक्कत होगा। इसके बचने के लिए भक्ति कीजिए। इसलिए हमारा तो महाराज कहा है, आवागमन समूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर मिला है, मरना और जन्मना बहुत निशा है। इसके लिए हम लोग नहीं करेंगे तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, और 84 में जाइएगा तो कितना दिक्कत है। देखिए, एक परिवार से झंझट हुआ, वो चल दिया डूबने के लिए, और वहाँ जिसको पंडित नरिया कहते हैं वहाँ था, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो देखते परिवार क्या जाओ घूर के, हमको कांटा कर गया है, निकालने वाला नहीं, इतना दिक्कत है। आपको तो ज्ञान बुद्धि विवेक है, आप तो अपना कांटा निकाल लेते हैं। ये जो इसमें आप डूब जाइएगा तो आपका मृत्यु हो जाएगा, तो अकाल मृत्यु हो जाएगा। कहाँ जाएगा आपका शरीर? आप जाइए, समझा कर अपना वहाँ कीजिए, भक्ति कीजिए। तो हम लोग को जो मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति करने के लिए हम समय को बिता रहे हैं, सोचते हैं। एक तो बात है, जो कोई माँ को पुत्र है कहेगा साधु बन जाए, साधु कहेगा ये हमारा दे दो,
आप देने के लिए तैयार नहीं होइएगा साधु को। कहा हमारा पुत्र हमारे यहाँ जब नौकरी के लिए उसको बॉर्डर पर भेज देगा तो आपको अच्छा लगेगा। वो कल उसको वहाँ जब अति होगा लड़ाई उसमें चला गया तो बहुत अच्छा लगा। और साधु को साधु बनने के लिए नहीं देगा और पैसा के ख्याल है वहाँ मदद दे देगा वो बॉर्डर पर जाने के लिए। वहाँ कोई गारंटी नहीं क्या होगा कभी होगा, इसके लिए ठीक है। हम लोग यही है तो कैसे होगा, इसलिए हम लोग को भक्ति सबसे पहला काम है। हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। और यही नहीं संसार में हम लोग आए हैं तो काम ही करना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, किसान खेती नहीं करेगा, व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, शिक्षक पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे होगा। इसलिए संसार का भी काम करो और मन को भक्त ईश्वर पर रखो। इसलिए भक्त के पास सबरी देखिए, सबरी माता क्या भक्ति थे। सबरी के माता भगवान राम अपने खुद पहुंच गए, सबरी माता खोजने के लिए नहीं गए। इसलिए भक्त के पास भगवान अपने आ जाता है और उसको जो चाहता है वो मिल जाता है। इसलिए हम लोग को शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। या संसार में जो है दुखालय है। भगवान राम जब रावण को वध करके विभीषण को राजगद्दी दिला के सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना के जब अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या लौटने के बाद में वहाँ अयोध्या को वासी को कोई तरह का ताप नहीं था। जब आया तो देखा यहाँ कोई दुख नहीं है तो भगवान राम ने बैठाकर अपने पूर्ववासी और सबको बैठाया, गुरु को बैठा कहा इसलिए कहा जब यह मनुष्य शरीर जो है यहाँ तो अभी सुख है, ये शरीर जब छूट जाएगा इस सुख के लिए भी कुछ करना होगा। तो हम नहीं कहते हैं, आप लोग यह नहीं सोचिए कि हम राजा है तो हम आप लोग को दबाव देकर कहते हैं, दबाव देकर नहीं कहते हैं। आप लोग के लिए हित का काम करते हैं। तो आप लोग भक्ति कीजिए या दूसरे शरीर में भक्ति करने के लिए मार्ग नहीं है, यह मनुष्य शरीर को है। इसलिए आप लोग भक्ति कीजिए। इस जन्म में भी यहाँ सुख भी है, स्वर्ग जाइएगा तो वहाँ भी सुख होगा। इसलिए हम लोग को नित प्रति सत्संग कर ले प्यारे, तेरा कार्य सरे सारा। हम लोग नित प्रति सत्संग से जुड़े रहेंगे तो हम लोग को मिले पूरे दोनों बन गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।